नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर हमने ग्राफ के डेफिनेशन और उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पे हमने 14 टाइप्स के ग्राफ को आइडेंटिफाई कर रखा है। वन बाय वन एक एक को समझेंगे ध्यान से। इस टाइप जो सारे ग्राफ यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, इस सारे ग्राफ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्योंकि ये जो ग्राफ हैं, इन सब ग्राफ के नोटेशंस, हर ग्राफ नोटेशन डिफरेंस होता है और आपको उससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला ग्राफ, जिसका नाम है फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ का मतलब ही जैसे यहाँ पर कीवर्ड है फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स ऐसे ग्राफ जहाँ पे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंटेबल हो, फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ग्राफ बना दें इस तरीके से, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे नोड है। अब इसमें अगर हम पूछें कि कितने नंबर ऑफ नोड है, कितने नंबर ऑफ एज है, तो आप तुरंत कह सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ नोड है और एजेज 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एजेज भी हैं। ठीक है, अगर इस सिनारियो में काउंटेबल आपका है नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ नोड, तो क्या होंगे? फाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ कब होंगे? जहां पे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ नोड काउंटेबल ना हो, मतलब नोड मीन्स वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स और एज इनफाइनाइट हो। जैसे ग्राफ समझिए, अगर हम इस तरह से ले, यहाँ पे एक नोड ले लिया, यहाँ पे नोड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक नोड ले लिया, यहाँ पे एक नोड ले लिया, ठीक है। इस तरह से अगर हम ग्राफ बना दें, देखिए अगर इस ग्राफ में देखें तो जहाँ पे हमने सर्किल बना रखा है छोटा छोटा, इसको हम नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसके बीच में ऐड करने के लिए यूज हुआ है लिंक, उसको हम क्या कर सकते हैं? एज। अब देखिए इस साइड हमने क्या किया, लेफ्ट राइट अपर और बॉटम, यहाँ पे केवल एज निकला हुआ, कहीं पे नोड नहीं है। मतलब ये ग्राफ किस टाइप की है? इनफाइनाइट ग्राफ है। मतलब इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं, और देखें तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ काउंट करके नहीं बता सकते। अगर यही यहाँ सब पे एज लग गया होता सब चारों तरफ, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता? वो आपका काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता, तो हो जाएगा इनफाइनाइट ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होगा? ट्रिवियल ग्राफ मतलब कि कोई ऐसा ग्राफ जहां पे सिंगल नोड हो, जहां पे सिंगल नोड हो और कोई एज ना हो, सिंगल एज हो, नोड हो और कोई एज नहीं है, तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका ट्रिवियल ग्राफ। हमेशा ट्रिवियल ग्राफ में एक ही नोड होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी? मैंने बताया था डिग्री कैसे निकलता है, डिग्री होगी इसकी 0, मतलब इससे एसोसिएटेड कोई भी एज नहीं है। सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ किसको कहेंगे? ऐसे ग्राफ जिसमें न तो पैरेलल एज हो न तो सेल्फ लूप हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें इस तरीके से कोई ग्राफ, देखिए इसमें न तो कोई पैरेलल एज है न तो कोई सेल्फ लूप है। अगर हम इसी को यहाँ पे सपोज एक पैरेलल एज और ऐड कर दें और यहाँ पे सपोज सेल्फ लूप हम लगा दें, तो अबे क्या हो गया? अबे सिंपल ग्राफ नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 एज आ गए जिसका एंड पॉइंट सेम है, और यहाँ पे एक लूप भी लग रहा है जहाँ पे जहाँ से स्टार्ट है वहीं पे उसका एंड पॉइंट है। तो इस केस में सिंपल ग्राफ नहीं होगा। तो सिंपल ग्राफ क्या होगा? जहाँ पे पैरेलल एज ना हो और सेल्फ लूप ना हो, वो क्या होगा? सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ इसी में समझिएगा, एक ग्राफ है, मल्टी ग्राफ में अलाउ करता है कि वहाँ पे पैरेलल एज हो। मतलब अगर कोई ग्राफ जहां पे पैरेलल एज आ रहा है लेकिन सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ लूप है, पैरेलल एज भी है, तब वो मल्टी ग्राफ में नहीं आएगा। अगर मल्टी ग्राफ में तब आएगा जब सेल्फ लूप ना हो, केवल पैरेलल एज हो, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? इस ग्राफ को कर सकते हैं मल्टी ग्राफ। होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है सब में। नेक्स्ट है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होगा? सपोज करो किसी स्पेस में यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ वर्टेक्स बना लिए, ठीक है, और इसमें देखें तो आप कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6, जो सर्किल है वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एज कितने हैं? एज एक भी नहीं है। तो इस केस में इसको क्या कहेंगे? नल ग्राफ। ये क्या है? नल ग्राफ। यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स है सबकी डिग्री कितनी है? 0 है।
यहाँ बेसिक डिफरेंस समझिएगा, नल ग्राफ्स और ट्रिवियल में क्या है, ट्रिवियल में सिंगल नोड होगा, यहाँ पे मोर देन वन नोड होंगे लेकिन कोई भी एज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ से आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कोई भी ग्राफ जिसमें हर नोड की डिग्री, अगर यहाँ पे नोड है तो हर नोड की डिग्री n-1 हो। जैसे अब देखिए यहाँ पे कितने नोड है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नोड हैं तो 4 - 1 मतलब हर नोड की डिग्री 3 होनी चाहिए। देखिए इस नोड की डिग्री 3 है, हाँ 3 है, इस नोड की डिग्री 3 है, हाँ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये भी, हर नोड की डिग्री कितनी है, 3 है। तो ऐसे ग्राफ जिसमें हर नोड की डिग्री कितनी हो, n-1 हो, वो कंप्लीट ग्राफ कहे जाएंगे। एक और फार्मूला होता है इसका, कभी आपसे पूछा जाता है कि सपोज नंबर्स ऑफ नोड दे दिया गया कि 4 नोड का अगर कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें नंबर ऑफ एज कितने होंगे। अगर 6 नोड का कोई कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें नंबर ऑफ एज कितने होंगे। इसके लिए फार्मूला होता है n-1 डिवाइड बाई 2। मतलब अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 × 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। अब देखो क्या, जब n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्योंकि इस ग्राफ में n की वैल्यू 4 है, क्या यहाँ पे 6 एज है, देखना पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, ये 5वां एज ऐसे गया है, 6वां एज ऐसे गया है, 6 एज यहाँ पे है। अब ऐसे ही हम पूछ दें आपसे कि कोई 10 नोड का कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, तुरंत आप कैसे निकालेंगे, n-1 बाई 2 मतलब 10 - 1 9 डिवाइड बाई 2 मीन्स 90 बाई 2 इक्वल टू 45। तो तुरंत कह सकते हैं आप 45 एज है इसमें। जो भी कंप्लीट ग्राफ 10 नोड का बनेगा उसमें कितने एज होंगे, 45 एज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ ऐसे ग्राफ होंगे जहां पे सेल्फ लूप भी हो, पैरेलल एज भी हो। मतलब जैसे इस सिनारियो को पकड़िए, अगर हम ये नोड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हमने एक सेल्फ लूप यहाँ लगा लिया, सेल्फ लूप भी है, यहाँ पे पैरेलल एज, ये पैरेलल एज हो गया और यहाँ पे सेल्फ लूप आ गया, तो ये केस किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा स्यूडोग्राफ में। मीन्स जहाँ पे ऐसे ग्राफ जहाँ पे पैरेलल एज भी हो और सेल्फ लूप भी हो तो उस ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, स्यूडोग्राफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेगुलर ग्राफ ऐसे ग्राफ जिसमें सारे नोड की डिग्री सेम हो, सारे नोड की डिग्री सेम हो। कैसे, देखिए जैसे अगर हम इस ग्राफ को लें, यहाँ आप देखिए हर नोड की डिग्री कितनी है, ये भी ग्राफ देखिए हर नोड की डिग्री कितनी है इसमें देखिए हर नोड की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, इसमें देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, हर नोड की डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसे ग्राफ जिसमें हर नोड की डिग्री सेम हो उस केस में क्या कहते हैं, उसको रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट आता है लेबल्ड ग्राफ। लेबल्ड ग्राफ क्या होते हैं, किसी भी ग्राफ में जो एज होते हैं, जैसे देखिए एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, यहाँ पे अगर हम इसको नोड नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ये नोड नंबर है। जो एज है यहाँ पे एज को अगर हम कोई डेटा या फिर वेट से वेट असाइन कर दें, जैसे सपोज हमने यहाँ से यहाँ ले लिया 50, यहाँ से ले लिया 20, यहाँ से यहाँ एज का वेट ले लिया 60, तो अगर कोई वेट हम ले लेते हैं यहाँ पे, एज पे कोई वेट ले लें, कोई डेटा ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा लेबल्ड ग्राफ की कैटेगरी में। ध्यान दीजिए, ऐसा अभी जो हमने वेट यहाँ पे लगाया, किसी भी ग्राफ में जो इसके पहले लिए थे वहाँ पे हमने किसी भी एज को वेट नहीं दिया था, तो यहाँ पे वेट या कोई डेटा हम दे सकते हैं एज पे, वो क्या होगा, लेबल्ड ग्राफ। नेक्स्ट आता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ समझ रहे होंगे, जैसा नाम ही है इसका डायरेक्टेड, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे, और अगर इसमें हम, ये नोड है सारे, अगर इसमें हम डायरेक्शन लगा दें, जैसे हमने इस डायरेक्शन दे दिया, इसका डायरेक्शन इधर दे दिया, इसका डायरेक्शन यहाँ दे दिया, इसका डायरेक्शन इस साइड कर दिया, ठीक है, ये इस साइड कर दिया, ये इस साइड कर दिया। अगर हमने क्या किया, हर एज का एक डायरेक्शन दे दिया, जैसे
अगर इस देखें, अगर ये आपका 1 है, अगर सपोज कीजिए 1 है नोड, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अगर हम इसकी नेमिंग कर लें, अगर हम ले लें इसको E1, E2, E3, E4, E5, तो हम E1 को क्या कर सकते हैं, E1 का डायरेक्शन किस साइड से है, E1 डायरेक्शन है 1 और 2। तो इस डायरेक्शन में ध्यान देना, जब भी ट्रेवर्सिंग होगा यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा हम 1 से 2 तो जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, डायरेक्टली नहीं आ सकते, किसी और पाथ से होके भले हम आ सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हम नहीं आ सकते, क्योंकि डायरेक्शन किधर, केवल इस साइड। जब ध्यान दीजिए डायरेक्टेड ग्राफ आ जाता है तो यहाँ पे जो डिग्री कैलकुलेट होती है, डिग्री कैलकुलेट करने का प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे डिग्री दो तरीके से निकलती है, एक तो होता है इन डिग्री, एक होता है आउट डिग्री। ठीक है, इन डिग्री आउट डिग्री मतलब किसी भी नोट पे, जैसे इस नोट पे देखिए, नोट 2 पे इन डिग्री कितनी है, इन डिग्री मतलब अगर नोट 2 पे हम देख रहे हैं इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों, तो इस नोट पे कितने इनकमिंग नोट, ऐसे एज जो इसके साइड आ रहे हैं डायरेक्शन, तो एक है केवल जो आ रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसे एज जो यहाँ से आउटसाइड जा रहे हैं किसी अदर एज नोट पे, तो कितने हो रहे हैं 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा आउट डिग्री 2। ऐसे ही अगर हम इस नोट की देखें, नोट 4 की, तो यहाँ पे इन डिग्री कितनी है, देखिए 1 2 3 इन डिग्री है, तीनों से आ रहा। आउट डिग्री कितनी है 0, यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा किसी अदर नोट के पास, तो आउट डिग्री कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट आता है बाइपरेट ग्राफ। बाइपरेट ग्राफ क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। बाइपरेट ग्राफ का एक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो बाइपरेट ग्राफ क्या होता है, ऐसे ग्राफ जहां पे अगर हम ग्राफ को डिवाइड करें तो दो पार्ट में ब्रेक तो हो, लेकिन कुछ कंडीशन भी उसके साथ हो। जैसे सपोज कीजिए एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ, यहाँ और यहाँ है। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस ग्राफ को अगर हम ऐसे कट करें, इस ग्राफ को हम ऐसे कट करें कि जो इसके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट में सेम हो। जैसे यहाँ पे देखिए अगर डिवाइड होता है तो इधर भी 3 वर्टेक्स हो गए, नीचे भी 3 वर्टेक्स हो गए। कंपल्सरी नहीं कि तीनों में दोनों साइड सेम हो, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अगर हम इसका ले लें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो एक जो वी डैश सेट बना और दूसरा वी डबल डैश सेट बना, इसमें कौन कौन से वर्टेक्स आ गए, 1 2 और 3। दूसरे में कौन सा आ गए, 4 5 और 6। ठीक है, दो सेट तो बन गए। अब यहां पे जितने नंबर ऑफ एज हैं, ध्यान देना, जितने नंबर ऑफ एज हैं उसमें भी कट हो रहा है। देखिए वो भी कट हो रहे हैं ऐसे। तो उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि हर एज का एक एंड इस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए और एक दूसरा एंड इस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए किसी एज को लीजिए, जैसे हम इस एज को लें तो इस एज का एक एंड किस ग्रुप में आ रहा है, देखिए इस ग्रुप में आ रहा है। इसका दूसरा एंड किस ग्रुप में जा रहा है, इस ग्रुप में। इस एज को देखिए जो यहां से आया, इस एज का जो एंड है, एक एंड किस ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, और दूसरा किस ग्रुप में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है। तो ऐसे ग्राफ क्या कहे जाएंगे, ऐसे ग्राफ कहे जाएंगे बाइपरेट ग्राफ कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होगा ये भी समझिएगा। अगर कोई ग्राफ है जो कि यहां पे ग्राफ हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर एक ग्राफ है यहां पे इस तरह से, ठीक है, तो सब ग्राफ क्या हो सकता है, इस ग्राफ का कोई एक पार्ट, इस ग्राफ का कोई एक पार्ट, जैसे आप नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5, ये नोड है सारे, एंड पॉइंट क्या है, नोड है। ठीक है, इस ग्राफ का कोई भी एक पार्ट अगर हम अलग कर लें उसके नोड नंबर एज के साथ, मतलब अगर ऐसे हम कर दें यहां से 1 2 3, तो इस ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, दिस ग्राफ इज ए सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ इस ग्राफ का सब ग्राफ कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एज यहीं से पिक कर लिया गया इसको। तो किसी भी एक ग्राफ में नंबर ऑफ सब ग्राफ हो सकते हैं। एक सब ग्राफ ये भी हो सकता है, अगर हम ऐसे ले लें तो 2 4
3, ये भी एक सब ग्राफ है। हम एक ऐसे ले लें 5 4 2, ये भी एक सब ग्राफ है। तो सब ग्राफ कोई भी ले सकते हैं, कितने नंबर का नोड, कितने नंबर आप नोड का हम इसमें से ले सकते हो, क्या हो जाएंगे, सब ग्राफ। लास्ट आता है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ से मतलब कि कोई ग्राफ है, अगर उसके हर नोड से, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने का कोई पाथ है तो क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ होगा। जैसे कोई एक ग्राफ है, ठीक है, अगर इस तरह से ग्राफ है, देखिए यहाँ पे हर नोड से, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का कोई ना कोई पाथ है, और कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे नोड से, एज से क्या है, ज्वाइंट है। तो इस तरह ग्राफ क्या होंगे, कनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ मतलब ये कोई स्पेस है, सपोज इस स्पेस में इस तरह से ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है आपका, और ठीक है, इस तरह से कोई ग्राफ है। तो देखिए एक ग्राफ तो ये हो गया, एक इसी का ग्राफ हो गया, ये दोनों क्या है, आपस में डिसकनेक्टेड, मतलब ये इससे क्या है, डिसकनेक्टेड हैं। इन दोनों को ध्यान दीजिए, अलग अलग ग्राफ नहीं ले रहे हैं, एक ही ग्राफ के दो पार्ट हैं, एक ही ग्राफ का एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट ए है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्राफ के टाइप्स कुछ होते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको सारे टाइप्स बेसिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, कि मेमोरी में किसी ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो, तो उस लेक्चर को देखते हैं। थैंक यू सो मच।